आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 17/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले हम लोगों ने 42 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये हमारा 43 नंबर का प्रीवियस सेट है, इसको हम लोग याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प 4 दिया गया है। पहला विकल्प है विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बल कोष, तीसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक और चौथा है एशियाई विकास बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विश्व बैंक ने सहायता किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशों के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकल्प नंबर दूसरा। 2000 में कब लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 1927 में। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मलेरिया। कौन सा विकल्प हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हम लोग का, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित आंचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, खालिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का विकल्प दिया गया है ABC, और इनमें से जो विकल्प सही है उसमें से इस विकल्प में चूज करना है। तो ये हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, विकल्प ए को, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। बी दिया गया है, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल हैं। सी दिया गया है, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। तो इन तीनों विकल्पों को पढ़ने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर बी और सी सही लग रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला सही हो जाएगा, 1950 में। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का दिया गया है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान रुपये है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट,
भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, ट्रांजिस्टर। किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन है। क्वेश्चन नंबर 15 लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं अब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनुच्छेद 143। कौन करता है? अनुच्छेद 143 करता है। विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समानता संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 14। क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर दूसरा हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग याद करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से जैवमंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रोड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? क्रोड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं अब। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाले प्रथम राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं अब। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रशासक। क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। वेतन एक मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुलाभ। क्या कहा जाता है? अनुलाभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं अब। खालिस्तान एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जालसाजी फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जालसाजी फिशिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से खालिस्तान के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकंड, दूसरा विकल्प, एक सप्ताह। क्या हो जाएगा? एक सप्ताह के लिए रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं अब। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में खालिस्तान से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प दिया गया कुशीनगर, दूसरा है मिर्ज़ापुर,
तीसरा है आगरा और चौथा है गाजियाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आगरा। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिससे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, एनोडीकरण। क्या हो जाएगा? एनोडीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का फोर्थ नंबर विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता खालिस्तान के मामले में चुनौती का विषय थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, वमन राव बनाम भारत संघ। क्या हो जाएगा? वमन राव बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, अब ग्वादर बंदरगाह खालिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है ग्वादर बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, आगरा का किला। क्या हो जाएगा? आगरा का किला हो जाएगा, आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग याद कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मराठी भाषा में। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, अब प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की खालिस्तान पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अचल संपत्ति। क्या होती है? अचल संपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं, अब पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंगचयन निषेध अधिनियम 1994 को खालिस्तान के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, कन्या भ्रूण हत्या। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, एस.आर. बोम्मई मामला। एस.आर. बोम्मई मामला, एस.आर. बोम्मई मामला। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर हम लोग का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं, अब संविधान द्वारा भारत में किस संनिकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, किस व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अप्रवासन इमिग्रेशन
अप्रवासन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रवासन। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 500 सीट। क्या हो जाएगा? 500 सीटें। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को खाली स्थान दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 15। क्या जाएगा? 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं अब, अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल शासक कला पर एक कृति है का रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, कृष्णदेव राय ने। कौन किया था? कृष्णदेव राय ने किया था।